प्रश्न है, मुगल काल में दीवाने तन का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक उत्सव का आयोजन, ऑप्शन बी जागीर और वेतन संबंधी मामलों की देखरेख, ऑप्शन सी विदेशी दूतों का स्वागत, ऑप्शन डी शाही खजाने की सुरक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जागीर और वेतन संबंधी मामलों की देखरेख। क्योंकि तन, दीवाने तन, तन मतलब तनख्वाह, तनख्वाह वेतन से संबंधित है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। अकबर की मनसबदारी प्रथा में मशरूत मनसब का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए धार्मिक संतों को याद दिया गया पद, ऑप्शन बी किसी विशेष परिस्थिति या शर्त पर दिया गया पद, ऑप्शन सी स्थायी सैन्य पद, ऑप्शन डी वंशानुगत पद। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसी विशेष परिस्थिति में या शर्त पर दिया गया पद। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में अमल गुजार नामक अधिकारी कहाँ पर तैनात होता था? ऑप्शन ए सूबे प्रांतों में, ऑप्शन बी बंदरगाहों पर, ऑप्शन सी केवल शाही महलों में, ऑप्शन डी सरकार जिले में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सरकार जिलों में। जिला स्तर पर टोडर मर्द की राजस्व प्रणाली को लागू करने वाला मुख्य व्यक्ति था यह। मुगल कालीन सैन्य व्यवस्था में दाग और चेहरा प्रथा को किसने पुनः सख्ती से लागू किया? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बाबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अकबर ने। यह व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति से प्रेरित थी, जिसे इस सम्राट ने व्यवस्थित कर दिया था। प्रश्न यह है कि राजस्व की नस्क प्रणाली मुगलों के किस क्षेत्र में सबसे अधिक प्रचलित थी? ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी लाहौर। यह एक अनुमान आधारित प्रणाली थी जो उन क्षेत्रों में लागू थी जहां नियमित पैमाइश कठिन होता था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बंगाल। नस्क या कनकूद प्रणाली बंगाल जैसे क्षेत्रों में प्रचलित थी जहां पिछली पैदावार के आधार पर अनुमान लगाया जाता था। मुगल प्रशासन में मीर आतिश का पद किससे संबंधित था? ऑप्शन ए बाजारों की निगरानी से, ऑप्शन बी नौसेना प्रमुख, ऑप्शन सी शाही तोपखाना प्रमुख, ऑप्शन डी धार्मिक दान प्रमुख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी और ऑप्शन सी शाही तोपखाना प्रमुख। किस मुगल सम्राट ने मनसबदारी में महाना जागीर मंथली स्केल की प्रथा शुरू की थी? ऑप्शन ए औरंगजेब ने, ऑप्शन बी अकबर ने, ऑप्शन सी जहांगीर ने, ऑप्शन डी शाहजहां ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी शाहजहां। शाहजहां ने जागीरों की आय और खर्च के बीच संतुलन बनाने के लिए 4 माह, 6 माह और 8 माह वाली प्रणाली शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में खुदकास्त किसान किन्हें कहा जाता था? ऑप्शन ए जो अपने ही गांव के भूमि पर खेती करते थे, ऑप्शन बी विदेशी दास किसान थे, ऑप्शन सी जो दूसरे गांव में जाकर खेती करते थे, ऑप्शन डी जो केवल शाही बागानों में काम करते थे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जो अपने ही गांव की भूमि पर खेती करते थे। इनके पास भूमि के स्वामित्व के साथ साथ गांव में रहने का स्थायी अधिकार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में खिलात शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए विदेशी दूतों पर लगाया गया टैक्स, ऑप्शन बी सम्राट द्वारा दिया गया सम्मान सूचक वस्त्र, ऑप्शन सी एक प्रकार का भूमि कर, ऑप्शन डी एक सैन्य हथियार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सम्राट द्वारा दिया गया सम्मान सूचक वस्त्र। यह राजसी दरबार में अधिकारियों को सम्मानित करने का एक तरीका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिखों और मराठों को मनसबदारी व्यवस्था में शामिल करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जहांगीर। जहांगीर ने ही दक्कन के मराठों को पहली बार मनसब प्रदान कर उन्हें मुगल सेवा के लिए आकर्षित किया था। इस शासक ने दक्षिण की जटिल राजनीति को समझते हुए स्थानीय शक्तियों को साथ लेने की कोशिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में मुशर्रिफ अधिकारी का क्या काम होता था? ऑप्शन ए जहाजों का निरीक्षण, ऑप्शन बी न्याय सुनाना, ऑप्शन सी राजस्व का लेखा जोखा रखना, ऑप्शन डी सैनिकों की परेड लेना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्व का लेखा जोखा रखना। यह मुस्तौफी ऑडिटर के मदद के लिए प्राथमिक हिसाब तैयार करता था। अकबर ने जब्ती प्रणाली को और किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए रैयतवाड़ी, ऑप्शन बी टोडरमल बंदोबस्त, ऑप्शन सी बटाई प्रणाली, ऑप्शन डी एकता प्रणाली।
तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टोडरमल बंदोबस्त। इसका नाम अकबर के प्रसिद्ध वित्त मंत्री के नाम पर पड़ा था, जिसका नाम टोडरमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में खुफिया नवीस का क्या उत्तरदायित्व था? ऑप्शन ए सार्वजनिक घोषणाएं करना, ऑप्शन बी गुप्त सूचनाएं एकत्र करना, ऑप्शन सी किसी ऋण बांटना, ऑप्शन डी पुस्तकालय की देखरेख। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गुप्त सूचनाएं एकत्र करना। यह गुप्तचर प्रणाली का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में इनाम भूमि का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए राजस्व मुक्त भूमि जो विद्वानों को दी जाती थी, ऑप्शन बी शहजादों की निजी संपत्ति, ऑप्शन सी युद्ध में जीते गए क्षेत्र, ऑप्शन डी सैनिकों को पुरस्कार में दी गई भूमि। यह इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजस्व मुक्त भूमि जो विद्वानों को दी जाती थी। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में जवाबिता का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए कृषि नियम, ऑप्शन बी सजा देने का तरीका, ऑप्शन सी राज्य के धर्मनिरपेक्ष कानून, ऑप्शन डी विदेशी कर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य के धर्मनिरपेक्ष कानून। ये वे कानून थे जो शरीयत से अलग प्रशासनिक जरूरतों के लिए सम्राट द्वारा बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के समय जजिया को पुनः कब लागू किया गया था? जजिया कर प्रणाली थी। अकबर द्वारा इसे हटाए जाने के बाद लगभग 100 साल बाद फिर से इसे शुरू किया गया था। इसका ऑप्शन है, औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के तहत 1679 में गैर मुसलमानों पर जजिया कर पुनः लगा दिया था। मुगल काल में बख्शी उल ममालिक का क्या अर्थ होता था? ऑप्शन ए साम्राज्य का मुख्य सेनापति, ऑप्शन बी राजस्व विभाग का लिपिक, ऑप्शन सी सैन्य प्रशासन का केंद्रीय प्रमुख मीर बख्शी, ऑप्शन डी साम्राज्य का प्रमुख काजी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सैन्य प्रशासन का केंद्रीय प्रमुख मीर बख्शी। यह पद सैन्य भर्ती और घोड़ों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी था। मनसबदारी व्यवस्था में सवार पद का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए अधिकारी की व्यक्तिगत हैसियत, ऑप्शन बी सैनिकों का मासिक वेतन, ऑप्शन सी हाथियों की संख्या, ऑप्शन डी अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले घुड़सवारों की संख्या। यह एक सैन्य शक्ति और उसकी जिम्मेदारी का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मीर बहर का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए धार्मिक उत्सव का आयोजन, ऑप्शन बी जंगलों की कटाई रुकवाना, ऑप्शन सी जल सेना और नाव का प्रबंधन, ऑप्शन डी शाही भोजन की जांच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जल सेना और नाव का प्रबंधन। अकबर ने किस वर्ष करोड़ी नामक अधिकारियों की नियुक्ति की थी? ऑप्शन ए 1573, ऑप्शन बी 1582, ऑप्शन सी 1556, ऑप्शन डी 1605। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1573 में। यह राजस्व प्रशासन में सुधार के प्रारंभिक चरण के दौरान किया गया था। इसका मुख्य कार्य राजस्व संग्रह प्रणाली को बेहतर बनाना और जमा और हासिल के बीच के अंतर को कम करना था। मुगल काल में दस्तूर उल अमल का क्या अर्थ था? ऑप्शन एक विदेशी मुद्रा, ऑप्शन बी प्रशासनिक नियमों और राजस्व की नियमावली, ऑप्शन सी सम्राट का निजी अंगरक्षक, ऑप्शन डी एक प्रकार का हथियार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रशासनिक नियमों और राजस्व की नियमावली। यह अधिकारियों के लिए एक गाइड बुक की तरह कार्य करता था। मुगल साम्राज्य में प्रधानमंत्री या वजीर के पद को और क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए मीर सामा, ऑप्शन ए मीर बख्शी, ऑप्शन डी सदर सदूर, ऑप्शन डी वकील मुतलक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वकील मुतलक। बैरम खां इसी पद पर आसीन था। मुगल काल में सरकार जिले के राजस्व रिकॉर्ड को रखने वाले को क्या कहते थे? ऑप्शन ए वितिकची, ऑप्शन बी फौजदार, ऑप्शन सी कानून गो, ऑप्शन डी सिकदार। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए वितिकची। वितिकची वह लिपिक था जो जिले के राजस्व संबंधी सभी आंकड़े को लिखित रूप में रखता था। औरंगजेब के समय सर्वाधिक मनसबदार किस वर्ग के थे? ऑप्शन ए ईरानी, ऑप्शन बी मराठा और हिंदू, ऑप्शन सी अफगान, ऑप्शन डी तुर्की। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मराठा और हिंदू। कट्टर नीति के बावजूद इस शासक ने सैन्य जरूरतों के लिए राजपूतों और मराठों को बड़ी संख्या में नियुक्त किया था।
मुगल काल में चांदी के रुपये का वजन लगभग कितना होता था? ऑप्शन ए 50 ग्रेन, ऑप्शन बी 178 से 180 ग्रेन, ऑप्शन सी 300 ग्रेन, ऑप्शन डी 100 ग्रेन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 178 से 180 ग्रेन। यह आधुनिक ब्रिटिश भारत के रुपये के मानक के बहुत ही करीब था। मुगल प्रशासन में मुहत्सिब का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए विदेशों से आए पत्र पढ़ना, ऑप्शन बी प्रजा के नैतिक आचरण की जांच करना, ऑप्शन सी युद्ध का नेतृत्व करना, ऑप्शन डी सैनिकों को वेतन बांटना। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रजा के नैतिक आचरण की जांच करना। यह सदाचार का लोकपाल के रूप में जाना जाता था। मुगल काल में तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी जीतल, ऑप्शन सी दाम, ऑप्शन डी असरफी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जीतल। जीतल या दाम का 25वां भाग तांबे की सबसे छोटी इकाई के रूप में प्रचलित था। दाम तांबे का मुख्य सिक्का था, लेकिन सबसे छोटा नहीं था। मुगल काल में प्रतिभूमि किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए जिस पर केवल कपास उगती हो, ऑप्शन बी जिसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा गया हो, ऑप्शन सी जिस पर नियमित खेती हो, ऑप्शन डी जो केवल पथरीली हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जिसे 1 या 2 साल के लिए खाली छोड़ा गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में मीर ए अदल का क्या अर्थ था या क्या कार्य था? ऑप्शन ए धार्मिक उत्सव का आयोजन, ऑप्शन बी युद्ध में रसद पहुंचाना, ऑप्शन सी काजी द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू करना, ऑप्शन डी शाही घोड़ों की मालिश। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी काजी द्वारा दिए गए निर्णयों को लागू कराना। यह पद न्याय व्यवस्था में काजी के सहयोगी और कार्यकारी अंग था। मुगल काल में एकता के स्थान पर कौन सी प्रणाली लाई गई? ऑप्शन ए जमींदारी, ऑप्शन बी जागीरदारी, ऑप्शन सी इजारा, ऑप्शन डी महालवाड़ी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जागीरदारी। इसमें अधिकारियों के वेतन के बदले भूमि से राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। मनसबदारी व्यवस्था में सिंह अस्पा किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी जहांगीर। यह व्यवस्था मनसबदार के जात पद को बढ़ाए बिना ही उसकी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए की गई थी। क्वेश्चन है, मुगल काल में खुद और मुकद्दम कौन थे? ऑप्शन ए विदेशी दार्शनिक, ऑप्शन बी राजस्व विभाग के क्लर्क, ऑप्शन सी शाही घुड़सवार, ऑप्शन डी गांव के मुखिया और राजस्व वसूलने वाले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गांव के मुखिया और राजस्व वसूलने वाले। इनका मुख्य कार्य गांव और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में राजस्व वसूलना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में दरीगा या डाक चौकी का प्रमुख का कार्य क्या था? ऑप्शन ए सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रबंधन, ऑप्शन बी न्याय सुनाना, ऑप्शन सी शाही बागों की देखरेख, ऑप्शन डी जहाजों का निर्माण। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सूचना और गुप्तचर विभाग का प्रबंधन। यह सम्राट को पूरे साम्राज्य की खबरों से अवगत कराने वाला मुख्य स्रोत था। मुगल काल में करोड़ी का मुख्य कार्य क्या था? ऑप्शन ए 1 करोड़ सैनिकों का नेतृत्व, ऑप्शन बी केवल युद्ध में तोपें चलाना, ऑप्शन सी 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूल करना, ऑप्शन डी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1 करोड़ दाम का राजस्व वसूल करना। यह अकबर के समय का एक विशिष्ट राजस्व पद था। मुगल काल में बटाई प्रथा का दूसरा नाम क्या था? ऑप्शन ए गल्ला बख्शी, ऑप्शन बी दहसाला, ऑप्शन बी कनकूत, ऑप्शन डी जब्ती। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए गल्ला बख्शी। यह अनाज के बंटवारे की सबसे पुरानी और सरल पद्धति थी। बटाई या गल्ला बख्शी वह प्रथा थी जिसमें फसल कटने के बाद राज्य और किसान के बीच अनाज का बंटवारा होता था।